दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक स्मार्ट गोल के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में स्मार्ट गोल होना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट गोल का मतलब क्या है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। आइए दोस्तों एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहले नंबर पे है स्पेसिफिक। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे पढ़ने या सुनने के बाद उसे लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे अच्छे नंबर लाना है तो उसको इस बात को भी क्लियर कर लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में और कौन सा एग्ज़ाम में। और अच्छे का क्या मतलब? किसी के लिए 100 में 60 नंबर अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में 70, किसी के लिए 100 में 80 नंबर अच्छा हो सकता है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मुझे एक सफल आदमी बनना है, पर आप जब उनसे पूछेंगे कि आप किस क्षेत्र में, तो उसके पास कोई जॉब नहीं है। यानी वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर ही नहीं है, और जब लक्ष्य क्लियर ना हो तो उसे अचीव करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट काउंटर में टिकट मांगे, भैया एक टिकट दे दो, टिकट मास्टर पूछेगा कहाँ का दूँ, हम बोले कहीं का भी दे दो, तो ना वो हमको कहीं का टिकट देगा ना हम कहीं जा पाएंगे। जब हम 400 किलोमीटर सफ़र के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं कि हमें कौन सा ट्रेन पकड़ना है और कौन सा रेलवे स्टेशन से पकड़ना है और वो ट्रेन कितने बजे खुलेगी, तो हमको भी ये मालूम होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में जाना कहाँ है। हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है मेजरेबल। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी भी पैमाने पर मापा जा सके। यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरा लक्ष्य है वज़न कम करना, तो सवाल उठता है कि कितना वज़न कम करना है, 2 kg, 4 kg, 5 kg। जब गोल के साथ नंबर जुड़ जाते हैं तो हम अपने तरक्की को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया कि नहीं। इसीलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे है अचीवेबल। यदि हम कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से हमको ये फीलिंग दे भाई ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ ही नहीं। दोस्तों, हमारा सब कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि हम अगर कोई कॉन्शियस माइंड से इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे तो सब कॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट नहीं करेगा और ये गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ में 100% नंबर लाने हैं, लेकिन हमारा पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि हम मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो फ़ौरन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे नकार देगा और ये गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। चौथे नंबर पे है रियलिस्टिक। हमारा गोल हमारे लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक थिन लाइन है। जो लक्ष्य रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि हमने शुरू से पढ़ाई ही नहीं की, अब बस एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि हम टॉप करेंगे। वही अगर हम 75% मार्क लाने के लिए सोचते हैं तो सफल होने की संभावना कहीं अधिक होगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे है टाइम बाउंड। गोल के साथ अगर हम समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो हम उसे पूरा करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसीलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये निश्चय करना कि इसे कब तक अचीव करना है बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है,
पर ये बहुत ही कम सुनने में आता है कि मुझे इस साल के इस महीने में बिजनेस स्टार्ट करना है। पर हम जब भी कोई गोल बनाएं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसे कब स्टार्ट करना है और कब तक में इसे अचीव करना है, और इसे अपनी सोच का भी हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। स्मार्ट गोल बना लेना यानी कि आधी जंग जीतना, और ना बना पाना यानी आधी जीत के लिए आपको प्लान करना होगा। एक स्मार्ट गोल में ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके हमारा गोल को स्मार्ट कहा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।